ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, सौभाग्य का विषय है कि हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 36वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र स्वराड बृहति नाम के छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कर्ण घौर, देवता है अग्नि और शीर्षक है अग्निदेव के अनंत उपकार। तो अग्नि परमात्मा का तेजस्वी रूप है जो ऊर्जा देता है। इस भूमिका में हम अर्थ को देखें तो अब मंत्र का पाठ हो जाए। ओम घ्रंतो वृत्तमतरन् रोदसी अप उरुक्षयाय चक्रिरे भुवत् कर्णे वृषा द्युम्नाहुतः क्रंददक्षो गविष्ठिषु। अब हम शब्दार्थ जानें। घ्रंतो माने घ्रन शब्द है, घ्रन माने मारना और घ्रंतो माने मारते हुए, प्रहार करते हुए। वृत्तम अतरन, वृत्तम माने होता है घेरा डाले हुए। एक वृत्तासुर है, वृत्त उसे भी कहते हैं। वो मेघों के लिए आता है, वो आकाश में घेरा डाले रहता है और घेरा डाल करके जो ज्योतिपुंज रवि आदि होते हैं उनके प्रकाश को अवरुद्ध कर लेता है। और ऐसा भी वर्णन आया है कि वो अपने उदर में जल को भरे रहता है लेकिन धरती तक नहीं आने देता। फिर वो दिव्य शक्ति अग्नि रूप में वो जो है वज्रपात बन करके, बिजली बन करके उसके पेट को चीर देती है और भरा हुआ जल नीचे धरती पर आ जाता है, धरती जीवन प्राप्त करती है। तो वृत्तासुर को जलावरोधक रूप में भी देखा गया है। और दिव्य शक्ति जो है वो वज्र बन करके अग्नि रूप में उसको फाड़ती है और धरती में वो जल गिराती है, ऐसी भी कल्पना है। और ये भी बात सत्य है कि विद्युत जब चमकती है तभी मेघ वर्षण भी होता है अच्छी तरह से। तो इसका अब हम अपर अर्थ भी लें कि घ्नतः व्रतम अप हरन या अतरन। तो घ्नतः माने प्रहार करने वाले, प्रहारक वासना जो है वो मनुष्य के भीतर जो देववृत्ति होती है उसको वृत्त किए रहती है, यानी उस पर अज्ञान का पर्दा डाले रहती है। तो वासनाएं हमारे हृदय में वृत्त रूप में, घेरा डाले हुए शत्रु रूप में ज्ञान पर पर्दा डाले रहती हैं। और हम अतरन प्रभु की कृपा से उस घेरे को चीर कर उस पार चले जाते हैं, तैर जाते हैं। अतरन यानी विनाश, वासना का विनाश कर देते हैं। और रोदसी, रोदसी कहते हैं द्यावा पृथ्वी को, यानी अवनी और अंबर। इसको हम इस रूप में भी ले सकते हैं कि मस्तिष्क को और शरीर को। तो द्यावा तो हो जाएगा मस्तिष्क, द्युलोक, और पृथ्वी हो जाएगा, पृथ्वी शरीर के अर्थ में प्रयुक्त हो जाएगी। तो रोदसी मैंने द्युलोक और भूलोक दोनों रोदसी के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे संस्कृत में पितरो है नहीं, तो पितरों के अंतर्गत उस एक शब्द में माता पिता दोनों आ जाते हैं। वैसे रोदसी शब्द में द्यावा और पृथ्वी यानी द्युलोक और भूलोक दोनों आ जाते हैं। इसको हम लाक्षणिक रूप में लें तो मस्तिष्क और शरीर ये दोनों अपह, अपह माने
होता है जल, आप, और हृदय अंतरिक्ष से भी इसका जोड़ा जा सकता है। क्षयाय माने उत्तम निवास के लिए। क्षय शब्द संस्कृत में आता है निवास, आवास के लिए, तो क्षयाय चतुर्थी है निवास के लिए। तो चाहे तो हम यहाँ देख सकते हैं क्षय शब्द से क्षयाय बना है, तो धातु रूप में भी इसका प्रयोग देख सकते हैं, निवास के लिए। उर चक्रिरे, उर माने विस्तृत, चक्रिरे माने करते हैं, यानी विशाल बनाते हैं। हम हृदय को विशाल बनाते हैं ताकि उसमें छाई हुई जो वासनाएं हैं, जो वृत्त रूप में, वृत्तासुर रूप में ढके हुए हैं हृदय की सद्भावनाओं को, उनको विनष्ट करके हम क्षयाय माने उत्तम भावनाओं को बसाने के लिए पर्याप्त रूप से सुरक्षित कर सकें, विस्तृत कर सकें। इस प्रकार से हम अपने हृदय को वासनाओं से, वासनाओं से विरहित करके, दूर करके अपना संरक्षण पा सकते हैं। और हे अग्नि रूप तेजस्वी प्रभु, आप जो हैं कर्ण ऋषि को भी कहा जाता है, कर्ण ऋषि के मंत्र के दृष्टा हैं, लेकिन प्रत्येक नाम कोई न कोई अर्थ समेटे अवश्य होता है। तो कर्ण का अर्थ होता है मेधावी या ज्ञानी। तो आप ज्ञानी साधक के लिए, कर्णवे चतुर्थी एक वचन हो जाएगा, कर्ण के लिए अर्थात मेधावी पुरुष के लिए, वृषा, वृषा सब प्रकार के सुखों को वर्षा करने वाले, प्रदान करने वाले पर्याप्त रूप में। द्युम्नि माने ज्ञान या ऐश्वर्य को वर्धन करने वाले, द्युम्न कहते हैं ज्ञान अथवा ऐश्वर्य, उसी से प्रद्युम्न बना है द्युम्न, द्युम्न माने ऐश्वर्य। तो हमें वृषा माने व्यापक रूप में सुख और ऐश्वर्य को प्रदान करें, और इस प्रकार से हम संपन्न होकर के, विघ्न बाधाओं से दूर होकर के, उसी प्रकार से शब्द करें जैसे कि क्रंदत अश्वः। क्रंदत माने ध्वनि करता हुआ, हिनहाट करता हुआ घोड़ा शब्द करता है। कब? जबकि विजय होती है। जब विजय प्राप्त हो जाती है तो सेना के घोड़े बड़े गर्व से हिनहिनाते हैं। तो उपमा दे रहा है ऋषि कि हम वासनाओं पर विजय पा करके और अपना जो लक्ष्य है उसे पूरित करके उसी प्रकार से प्रसन्न हो, हमारी चित्तवृत्तियाँ उसी प्रकार से हिनहिनाएं, ध्वनित हों, जैसे कि जब युद्ध जीतता है तो उसके उपरांत अश्व हिनहिनाता है। तो गविष्टिषु, गविष्टिषु कहते हैं, गो माने होता है भूमि और गो माने होता है गाय भी। तो गविष्टिषु माने गायों के प्राप्ति हेतु होने वाले युद्ध में, अथवा गो माने धरती भी होता है, भूखंड को, धरती को पाने के लिए होने वाले युद्ध में जब विजय प्राप्त हो जाती है तो जैसे घोड़ा हिनहिनाता है हर्ष सूचक, विजय सूचक ध्वनि दे करके, वैसे हमारी इंद्रियां प्रसन्नता से भर उठें और भीतर ही भीतर शब्दायमान हो उठें। तो इसका अर्थ इस प्रकार से होगा कि हे देव, तुम्हारी सहायता से हमारी वृत्तियों ने वृत्तासुर की भांति घेरा डाले हुए दुर्वृत्तियों को
यानी सद्वृत्तियों ने दुर्वृत्तियों को नष्ट कर दिया, उनका वध कर दिया। द्यावा और पृथ्वी अर्थात आकाश और अवनी, अथवा जैसा अभी शब्दार्थ में कहा गया है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, शरीर में जो हमारा ये ब्रह्मांड है, मस्तिष्क प्रदेश है, द्यावा है, द्युलोक है, और शरीर जो है वो भूलोक है। तो कहने का मतलब हमारा मस्तिष्क और हमारा शरीर दोनों सद्भावनाओं से भर जाए, उसमें विस्तार आ जाए, और आहुति प्राप्त प्रज्वलित अग्नि जो सद्भावनाओं की, कर्म की आहुति पा करके अग्नि यानी परमात्मा का वो तेज हम में प्रकाशित हो गया है, वो हमें प्रभूत धन धान्य से संपन्न करे। द्युम्न धन धान्य, वृषा माने धन धान्य का वर्षक हो जाए, धन धान्य से संपन्न कर दे। और कण्व ऋषि के लिए अथवा ज्ञानी ध्यानी पुरुष के लिए उसी प्रकार द्रव्य वर्षण करे जैसे गौओं की प्राप्ति के लिए होने वाले संग्राम में हिनहिनाने वाला अश्व विजय सूचक हिनहिनाहट द्वारा प्रभूत धन प्राप्ति अथवा पृथ्वी प्राप्ति अथवा गाय प्राप्ति की सूचना दे करके एक नवीन आशा जगाता है। वैसे हमारा हृदय आपकी कृपा से हर तरह से संपन्न होकर के, समृद्ध होकर के, निर्दोष होकर के आध्यात्मिक विजय का और भौतिक उपलब्धि का दोनों का सूचक बने। हमारी चित्तवृत्तियाँ हमें हमारी उपलब्धियों की सूचना दें कि आप अपने उद्देश्य में सफल हो गए हैं, विजयी हो गए हैं। अब हम इस मंत्र के छंदोबद्ध प्रारूप पर ध्यान दें। अग्नि देवता निज उपासकों को संपन्न बना जाओ, हे अग्नि देवता निज उपासकों को संपन्न बना जाओ। आहुति प्राप्त प्रज्वलित हुए तुम हो प्रसन्न, धन बरसाओ। वृत्र बलि छाया था, वृत्र बलि छाया था, उस पार कर प्रहार संहार किया। वृत्र बलि छाया था, उस पार कर प्रहार संहार किया। द्यावा पृथ्वी अंतरिक्ष का भली भांति विस्तार किया। तो उसी प्रकार से तुम हमारे हृदय में छाई हुई वासनाओं का संहार करके हमारे हृदय को निर्मल बना चुके हो। अश्वहीन हिनाता, अश्वहीन हिना करके रण में विजय बताता है जैसे। विहो प्राप्ति का हर्ष लुटाओ, देव प्रसन्न हुए वैसे। जन जन के मन में हे भगवन, हर्ष हिलोने बन आओ। जन जन के मन में हे भगवन, तुम हर्ष हिलोने बन आओ। अग्नि देवता निज उपासकों को संपन्न बना जाओ। आहुति प्राप्त प्रज्वलित हुए तुम अन्न और धन बरसाओ। तुम अन्न और धन बरसाओ, हे अग्नि देवता आ जाओ। ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 36वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र नृचदु परिष्टाद बृहति छंद में निबद्ध है। इसके दृष्टा ऋषि हैं कण्व घौर, देवता हैं अग्नि। विषय है प्रदीप्त अग्नि धूम द्वारा यज्ञ होने की व्यापक सूचना दे। यज्ञ शुभ कर्म है, शुभ कर्म का प्रचार प्रसार होना चाहिए, उसकी सूचना होनी चाहिए। अर्थ करते समय हम उसकी व्यापकता पर भी ध्यान दें। तो अब हम मंत्र का
पाठ करेंगे। ओम संसीदस्व महासीशोचस्व दीववीतमः। ओम संसीदस्व महासीशोचस्व देववीतमः। विधूमग्ने अरुषं येध्य सृज प्रशस्त दर्शतम्। और अन्वय परक शब्दार्थ जाने। देव, हे देव, अग्नि का संबोधन है जो दीप्तमान हो, दीप्ति फैलाए और प्रदान करे, वह देव है। तो हे देव अग्नि, समसीदस्व, सम उपसर्ग है, सीद क्रिया है। सीद माने बैठना, उस्था के अर्थ में है। तो हे देदीप्यमान अग्निदेव, संसीदस्व, तुम यज्ञवेदी में भली प्रकार से प्रज्वलित हो जाओ, बैठ जाओ, प्रज्वलित हो जाओ। अथवा हम भक्त हैं, हमारे हृदयासन पर बैठ जाओ, कुशासन पर बैठ जाओ। मतलब किसी को हम बुलाते हैं तो सबसे पहले उसके बैठने का प्रबंध करते हैं, आसन देते हैं। तो यह भाव है यहाँ। संसीदस्व, सम्माने भली प्रकार से, सीदस्व माने बैठ जाओ। तो अग्नि प्रज्वलित रूप में वेदी में, यज्ञ वेदी में बैठें, यज्ञ कुंड में बैठें, अथवा कुशासन पर बैठें, अथवा भक्ति रूप में हृदयासन पर बैठें, उपास्य देव के रूप में। महानसी, हे अग्निदेव, तुम महान हो, साधारण नहीं हो। देववीतमः शोचस्व, देवों की कामना करते हुए। देववीतमः माने तुम देवों के आगमन की कामना करते हुए। शोचस्व, शोचस्व माने प्रकाशित हो जाओ। तो यहाँ देवगण आवे, इसकी कामना करते हुए, हे देव, तुम यहाँ इस यज्ञ स्थल पर प्रकाशित हो जाओ। मेध्य, प्रशस्त अग्नि, ये विशेषण है सब अग्नि के। मेध्य माने पवित्र, हे पवित्र। और प्रशस्त, प्रशस्त माने प्रशंसित, विस्तृत गुण वाले। अग्नि, अग्रगामी, ऊर्ध्वगामी और ऊर्ध्व गमन में सहायक पवित्र अग्निदेव, तुम अरुषम, अरुषम कहते हैं, रुष माने होता है रोष, और अरुषम निगेशन है। अपने रोष को यहाँ न प्रकट करो। अग्नि तो रुष्ट हो जाता है तो दावाग्नि बन जाता है। तो अरुषम, अरुषम माने जो रुष्ट न हो, सौम्य हो, कष्टकारक न हो। दर्शतम माने जो दर्शनीय हो। धूम माने धूम को, यज्ञ में धूम उठता है और धुएं उठने से चारों ओर यह सूचना हो जाती है कि यज्ञ हो रहा है। इसीलिए धूम को अग्निध्वज भी कहा गया है। तो यहाँ पर यह जो अरुष और दर्शत विशेषण हैं, वे यज्ञ में उठने वाले धूम के विशेषण हैं। तो ऐसे धूम को विसर्ज माने उत्पन्न करो,
जो कि अरुष हो, जो कि सौम्य हो। मतलब कोई रुष्ट होता है तो कष्ट देता है, धुआं अगर रुष्ट हो जाएगा तो क्या क्या आँखों में लगेगा, कष्ट देगा। तो यज्ञ का धूम अरुष है और अरुष रहे, ये भी प्रार्थना की जा रही है कि हे अग्निदेव, तुम्हारा जो धूम है वह सौम्य हो, अरुष हो, और दर्शतम माने दर्शनीय हो, आकर्षक हो। इस प्रकार के धूम को तुम विसर्ज माने हव्य के माध्यम से आकाश में उठाओ, ताकि यह सर्वविदित हो जाए कि यज्ञ संपन्न हो रहा है। तो इस प्रकार से हम शब्दार्थ से परिचित हो गए। अब इसके सपाट रूप में अर्थ का अवलोकन करें। हे अग्निदेवता, तुम महान हो, पूज्य हो, आओ और यज्ञ वेदी पर यानी हवन कुंड में बैठ जाओ, अथवा सूक्ष्म देव रूप में कुछ आसन पर बैठ जाओ, अथवा हमारे उपास्य हो इसलिए हमारी हृदयासन पर बैठ जाओ। बहरहाल यहाँ बैठने की प्रार्थना है। संसीदस्व, विधिवत आसीन हो जाओ हृदयासन पर, कुशासन पर, यज्ञ कुंड में आदि आदि। और देवागमन की कामना करते हुए तुम प्रयुक्त हो। देव यानी दिव्य शक्तियाँ हमारे यज्ञ में उपस्थित रहें, इसकी कामना तुम्हारे हृदय में होती रहे, और इस कामना के साथ तुम इस यज्ञ वेदिका पर प्रदीप्त हो जाओ। हे पवित्र और प्रशंसित अग्निदेव, हे पवित्र और प्रशंसित अग्निदेव, तुम सौम्य वेग से उठने वाले सुखद दर्शनीय धूम विसर्जित करो, ताकि यज्ञ होने का सहज अनुमान अथवा परिज्ञान जनमंडल में हो जाए। यज्ञ में सब उपस्थित हो जाएं, यज्ञ का लाभ लें, उसमें सहभागी बन जाएं, आदि आदि भाव इससे समझा जा सकता है। तो अब हम इसके छंदोबद्ध प्रारूप का अवलोकन करें। हे अग्नि देवता, तुम महान, बैठो यज्ञस्थल पर, आओ देवता पधारें। अस्तु यहाँ विधिवत प्रदीप्त तुम हो जाओ। तुम हो पवित्र, तुम हो प्रशस्त, देवागम की कामना करो, हो आवाहन करने वाले, हो आवाहन करने वाले, तुम संवाहक बनकर उतरो, तुम संवाहक बनकर उतरो, गतिशील धूम उत्पन्न करो, हो रहा यज्ञ यह बतलाओ। गतिशील धूम उत्पन्न करो, हो रहा यज्ञ यह बतलाओ। हे अग्नि देवता, तुम महान, बैठो यज्ञ स्थल पर, आओ देवता पधारें। अस्तु यहाँ विधिवत प्रदीप्त तुम हो जाओ। ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, अब हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 36वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र नृचिद विस्तार पंक्ति नाम के छंद में निबद्ध है। दृष्टा ऋषि हैं कर्णघौर और देवता हैं अग्नि। शीर्षक है जनोपकारी परम पूज्य अग्निदेव। अब इस भाव का विवर्धन करने वाले मंत्र का पाठ करें।
यम त्वा देवासो मनवे दधुरिह यजिष्ठं हव्यवाहन यम कर्णो मेध्यातिथिर्धनस्पृतं यम वृषा यमुपस्तुतुः। तो शब्दार्थ अन्वय परक जाने। हव्यवाहन, यह संबोधन है अग्नि का। हे हव्यवाहन, हव्य को वहन करने वाले। हव्य पदार्थ जो अग्नि में आहुति रूप में दिए जाते हैं, उनके सारे भागों को तुम वहन करके दिव्य शक्तियों तक ले जाते हो, वातावरण को परिशोधित करते हो। तो हे हव्यवाहन, मनवे, मनवे माने मनुष्य के लिए चतुर्थी एक वचन है। एक वचन कभी कभी बहुवचन का भी काम करता है। जैसे मनुष्य नश्वर प्राणी है तो कहा गया है एक वचन मनुष्य, लेकिन वो सब मनुष्यों के लिए उपयुक्त होता है। तो मनवे मनुष्यों के लिए देवासा, देवासा जो है वो देव शब्द का बहुवचन है वैदिक संस्कृत में। देवसा, देवासा माने देव लोगों ने या दिव्य शक्ति संपन्न प्रशस्त देवताओं ने यजिष्ठम, यजिष्ठ कहते हैं यजनीय माने पूजनीय। यह विशेषण है अग्नि का। तो हे अग्निदेव, तुम यजिष्ठ हो, पूज्य हो, और देवासाह दिव्य शक्तियों ने त्वा इह दधु, त्वा माने तुमको, इह माने इस, अर्थात इस यज्ञस्थल पर, दधु माने धारण किया है, अर्थात तुम्हारी स्थापना कराई है। और एक चीज़ और जान ले, देव विद्वान को भी कहा जाता है। तो विद्वान का अर्थ शब्दार्थ करके भी हम यहाँ पर अर्थ लगा सकते हैं। विद्वानों ने यानी विद्वान ऋतुजों ने तुम्हारी यहाँ पर इस यज्ञस्थल पर स्थापना की है यजन के हेतु। और मेध्या तिथि कण्व यम धनस्पृतम, यम माने जिस, जिस तुम, धनस्पृतम माने धन प्रदाता को। अग्निदेव का विशेषण है। अग्नि धन धान्य प्रदान करने वाले हैं। तो जिस तुम धन स्पृतम माने धन प्रदाता अग्नि को, मेध्यातिथि कण्व, मेध्यातिथि कण्व, कण्व एक ऋषि थे जो मंत्रद्रष्टा हैं। अभी कण्व घौर का नाम लिया गया है और पहले इनका परिचय भी दिया गया है। तो मेध्यातिथि इनका विशेषण था, इनके नाम के साथ लगता था, क्योंकि ये अतिथि के पूजक थे, अतिथि को बड़ा सम्मान देते थे, इसीलिए इनको मेध्यातिथि भी कहा जाता था। हमारे यहाँ वैदिक संस्कृत और संस्कृति में अतिथि को देवतुल्य स्थान दिया गया है, बल्कि देवता ही कहा गया है। अतिथि देवो भव ऐसा कहा गया है। और अतिथि वह है जो बिना तिथि बताए हुए ही आ जाए। जब तिथि बता दिया कि हम अमुक तारीख को आवेंगे, तब वो अतिथि कहाँ रहा। अतिथि वो है जो कि बिना तिथि की सूचना दिए ही अचानक पहुँच जाए। तो हमारी कल्चर में, हमारी संस्कृति में यह मान्यता है कि अतिथि देवो भव, वह व्यक्ति बड़ा महान माना जाता था जो अतिथि को देवता मानकर उसकी पूजा करता था, सत्कार करता था। तो जो कण्व ऋषि थे
जो मंत्रदृष्टा हैं, इनका एक वैशिष्ट यह भी था कि ये अतिथि की बड़ी पूजा करते थे, बड़ा सत्कार करते थे। तो मेध्य तिथि कर्णो, मेध्यातिथि कर्ण ऋषि ने तुम धन स्मृतम धन प्रदाता अग्नि को धारण किया। दधे, दधे माने धारण किया, अर्थात तुम्हारी महत्ता स्वीकार की। वृषायम, वृषायम उपस्तुतः, वृषा कहते हैं वर्षा करने वाले देव इंद्र। इंद्र को वर्षा का अधिपति माना जाता है। कृषि प्रधान देश में वर्षा का बड़ा महत्व है। तो वृषा यहाँ पर है इंद्र के लिए। वृषा का अर्थ वर्षणकारी, अथवा वृषा माने बलवान भी होता है। तो बलवान इंद्र को अथवा वर्षा के अधिपति इंद्र को, यह अर्थ हुआ। तो तात्पर्य कहने है कि तुम्हारा जो सत्कार करने वाले हैं, सम्मान करने वाले हैं, वो देवाधिदेव यानी देवेंद्र, वर्षा के स्वामी और बलवान इंद्र भी हैं। और उपस्तुतः, और तुम्हारे समीप आकर के स्तुति करने वाले और भी तुम्हारे उपासक हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि हे अग्निदेव, तुम्हारे उपासक मेध्यातिथि ही नहीं, हम सब ही नहीं, बलवान और वर्षा के अधिकारी स्वामी इंद्र भी हैं। और वही नहीं, उपस्तुतः, तुम्हारे समीप उपस्थित होकर के अन्यान्य तुम्हारे भक्तगण भी तुम्हारी स्तुति करने वाले हैं। और तुम्हें दधे माने धारण करने वाले हैं। धारण करने मतलब तुम्हें स्थापित करने वाले हैं, तुम्हारा सम्मान करने वाले हैं, यजन पूजन करने वाले हैं। तो इस प्रकार से शब्दार्थ हमने देख लिए। अब एक स्वर में इस मंत्र का विस्तार भी या भावार्थ भी हम देख लें। हे हविवाहक अग्निदेवता, तुम परम पूज्य हो। मानवों के हितार्थ सब देवों ने यजनीय यानी पूजनीय तुमको इस यज्ञ में धारण किया, अर्थात तुम्हारी महत्ता स्वीकार की। धन प्रदाता तुझको, यानी तुम धन प्रदायक हो, ऐसे तुमको मेध्यातिथि माने अतिथि के सत्कार करने वाले अथवा पूजा करने वाले कर्ण ऋषि ने भी तुम्हें धारण किया, तुम्हें यज्ञवेदी में स्थापित किया। और देवेंद्र ने भी, जो कि परम बलवान हैं और वर्षा के अधिकारी देव हैं, उन्होंने भी, और अन्यान्य तुम्हारे उपासक स्तुतिकर्ताओं ने भी तुम्हें धारण किया, तुम्हारी महत्ता स्वीकार की, तुम्हें यज्ञवेदी में स्थापित किया अथवा अपने हृदय स्थल में धारण किया, स्थान दिया। तो इस प्रकार से अग्नि की महत्ता, उनकी गुणवत्ता और उनकी सर्वत्र व्यापक पूजन के संकेत से भरे इस मंत्र के शब्दार्थ और भावार्थ से हम परिचित हुए। संदेश है कि हम भी अग्नि की उपासना करें। अग्नि के विषय में बहुत कुछ बताया जा चुका है। अग्नि का बड़ा व्यापक रूप है। अग्नि हम पर संतुष्ट रहेंगे तो हमारा सब कार्य होता रहेगा, क्योंकि अग्नि शरीर में भी हैं, सूर्य रूप में भी हैं, प्रकाश रूप में भी हैं, ऊष्मा रूप में भी हैं, जीवन रूप में भी हैं। तो अब हम इसके छंदोबद्ध प्रारूप को देख लें। हे अग्नि देवता,
देवों तक तुम हविष्यान्न पहुँचाते हो। हे अग्नि देवता, देवों तक तुम हविष्यान्न पहुँचाते हो। तुम परम पूज्य हो, देव प्रवर, जन के हित में लग जाते हो। मानव हितार्थ देवों ने मिल तुमको स्थापित यहाँ किया। मेध्यातिथि कर्णादिक ने भी धारण करके सत्कार किया। इंद्र और अन्यों ने भी स्तुतियाँ की। तुम धनप्रद बनकर आते हो, क्योंकि तुम धनप्रद बनकर आते हो। हे अग्निदेव, हे अग्नि देवता, देवों तक तुम हविष्यान्न पहुँचाते हो। तुम परम पूज्य हो, देव प्रवर, जन के हित में लग जाते हो। अग्निदेव का ये हम रूप देखें कि वे दिव्य शक्तियाँ जो हैं, जैसे पवन हैं और जो आकाश हैं, अंतरिक्ष हैं, उन सब में अपने गुण को फैलाते हैं और उनका जो परिशोधक, पर्यावरण शोधक रूप है और जो उनका विषाणुओं को मारने वाला गुण है, वह सर्वत्र फैल जाता है। यह संदेश है कि मानव सदैव आहुति दें, अग्नि की उपासना करें। अगर ऐसा होता रहे तो तमाम जो आज कीट फैले हुए हैं, कोरोना आदि, ये पनपने ही न पावें, वातावरण सुबास से भर जावे और वो जो धूम होता है अग्नि का, निकलता है यज्ञ कुंड से औषधीय, वह जो है वो विषाणुओं को मारता है और आकाश में ऊपर जाकर के बादलों से मिल करके जो जल बरसाता है वो परम पवित्र होता है और आरोग्यप्रद होता है। इस वैज्ञानिकता को भी हम अपने हृदय में रख करके अग्नि देव का ध्यान करें, उपासना करें, मंत्र को समझें, यह अनुरोध है।